हाल कैसे हैं सब लोग। कि आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष, जिसे हम पितृ पक्ष के भी नाम से जानते हैं, इसके 16 दिन चल रहे हैं और ये बहुत ही पवित्र दिन होते हैं अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। आप सबको पता है ये जो 16 दिन होते हैं आपके पितरों को समर्पित होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो आपके पितृ देवता होते हैं ना, जो आपके पितर होते हैं यानी कि पूर्वज, वो इन दिनों में पितृलोक से मृत्युलोक में आपके घरों में आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, आप जो भोग बनाते हैं उनके लिए, और आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं, जिससे आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में काफी सारी समस्याएं हैं, धन को लेकर के है, बीमारियों को लेकर के है, घर में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है ना, तो समझ जाना आपके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है, कोई ना कोई पितर जो है आपके वो नाराज है। अगर आपके भी परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, आप चाहते हो कि आपका पितृदोष खत्म हो जाए, आपके पितर आपका आशीर्वाद देकर के जाए, साथ ही साथ घर से आपके धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए, घर में कभी भी कलेश ना रहे और हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, तो आप सभी को ये 7 चावल के दानों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और अच्छे से समझकर आप सभी को बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम आपसे 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी सारी समस्याओं को हल करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, स्किप मत करना वीडियो को, वरना पॉइंट रह जाएगा, है ना। ध्यान से सुनना कैसे करना है। जो पहला वाला उपाय है ना, आपको करना होगा 7 चावल के दानों से। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से सुनना। यह आपके पितृ दोष को भी खत्म करेगा, साथ ही साथ आपके घर में धन की आवक को भी करेगा। पूज्य गुरुजी ने थोड़ा सा बस चेंज किया था कि आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपकी धन प्राप्ति भी और धन के योग भी बनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, पवित्र जल, यानी कि जो आपके घर में एकदम ताजा जल आता है ना, वो वाला, 2-4 दिन पुराना वाला जल नहीं लेना है। ठीक है ना, ये वाला लेना। इसी वाले लोटे जल के अंदर आपको डालने होंगे 7 चावल के दाने। क्या करोगे? 7 चावल के दाने। ध्यान रखना वो अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहला काम ये कर दिया। उसके बाद में आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे वो 1 मुखी रुद्राक्ष हो, 2 मुखी रुद्राक्ष हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, जनरली आप सभी के घरों में 5 मुखी रुद्राक्ष एक तो मिल ही जाएगा। जो रुद्राक्ष है ना, वही वाला रुद्राक्ष भी आपको इसी वाले लोटे में डाल देना है। इसमें जल, 7 चावल के दाने और 1 रुद्राक्ष आपने डाल दिया। गुरुदेव ने तो ये कहा कि इस वाले लोटे को उठा करके आपको किसी भी एकांत वाली जगह पर रख देना है। सबसे बढ़िया जो जगह है ना, वो कहाँ की है? आपके जहां पर पानी पीते हो ना आप लोग, किचन में या फिर कहीं आरओ सिस्टम आपका लगा हुआ है, जहां से सभी लोग पानी पीते हैं ना, उस वाले स्थान पर आप इसे रख दीजिएगा। ठीक है ना, और इसे ढांक देना। साथ ही साथ इसके पास में आपको अपने पितरों के नाम का एक दीपक जरूर लगाना है ना, और उसमें लगाना लंबी बाती, और जो बत्ती का मुख रहेगा ना, वो रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ। ये चीज ध्यान रखना, है ना। अब आप जब यहाँ पर रखेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप अपने पितरों से ये विनती करेंगे कि आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही है उनसे वो निजात दिलाए। अगर किसी भी तरीके के कोई पितर आपके नाराज है, उनसे माफी मांगे, और आपके घर में अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, धन को लेकर के, कलेश को लेकर के, उस वाली समस्या को आप कह दें। कह देने के पश्चात ठोक दें, और वहीं से आपको ये वाला जो काम करना है ना, ये करना है शाम को। किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, लेकिन पितृ पक्ष में सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। ठीक है ना। क्या करना? शाम के समय पर इसे रख देना, यानी कि प्रदोष काल में कर दिया ये वाला काम। जब आप दूसरे दिन उठोगे, है ना, तो दीपक तो आपका वहां पे बुझ जाएगा। दीपक का आपको कुछ नहीं करना है, वहीं रखे रहने देना है। लेकिन जो ये लोटा है ना, इसे लेकर के आपको अपने घर में चारों तरफ, हर एक कमरे में आपको घूम जाना है ना। हर एक कमरे में घूम करके आपको बाहर निकलना है। ध्यान रखना, शौचालय बाथरूम को छोड़ करके। ठीक है ना, घर से बाहर निकलना, सीधे पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ। अब काफी सारे आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि भैया नहा धो करके जाए कि नहीं जाए, तो जनरल सी बात है, आप नहा धो करके ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और उसके अंदर रुद्राक्ष और चावल के दाने सारे सब कुछ है ना, रुद्राक्ष के समेत ही आपको वो पूरा का पूरा जल जो है देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको अपने पितरों का एक बार स्मरण करके महादेव जी पर समर्पित कर देना। कर दिया समर्पित। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी रुद्राक्ष नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे तो आप उठा लेना। ठीक है, उसे उठा करके, और जो लोटा है ना, इसको यहाँ पर लगा देना। थोड़ा सा जल आप यहाँ पर एकत्रित कर लेना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना। आपकी जो भी कामना है वो आप बोल देना। बोल देने के पश्चात उस रुद्राक्ष को और साथ ही साथ इस वाले लोटे के जल को लेकर के आपको वापस अपने घर पर आना है। घर पर जब आओगे ना, तो रुद्राक्ष को तो आप वापस से धो करके और अपने मंदिर में रख देना, और जो जल है ना, उस जल को आपको अपने घर में चारों तरफ छिड़क देना है। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति इस वाले जल को चारों तरफ छिड़क देगा ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। उस वाले परिवार का गौरव हमेशा बढ़ता रहेगा।
ख्याति बढ़ती रहेगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय केवल और केवल पितृपक्ष में किया जाता है। सिर्फ एक बार आपको इस वाले उपाय को करना है, आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। इससे इतना ज्यादा खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है उन्हें कि जल का एक जो हिस्सा होता है ना वो उनके भाग में जाता है, जिससे वो तर्पण की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा रहता है ना, लड़ाई झगड़ा रहता है, क्लेश रहता है। वैसे तो गुरुदेव ने कहा था कि जब भी श्राद्ध पक्ष के 16 दिन हो ना, आपको अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर किसी कारणवश आपके परिवार की स्थिति ऐसी है कि किसी न किसी तरीके से कलेश हो ही जाता है ना, आपके परिवार में कभी जीवन में कलेश नहीं रहेगा। पितृपक्ष के दौरान इस वाले एक उपाय को करना। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है ना, ताजा जल, इसके अंदर डालना 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। किसकी डालोगे? गंगा जल की 2 से 4 बूंदे डाल देना। डाल दी, और इसी के साथ में आपको डालनी होगी जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं, है ना, जितने आपके परिवार में सदस्य है ना, उतनी गुड़ की छोटी छोटी डलियां या छोटे छोटे टुकड़े, 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी आपके परिवार में सदस्य है ना, जो उस घर में रह रहे हैं, ठीक है ना, उन सभी के, अगर कोई सदस्य आपका जैसे कि बाहर रहता है, जैसे आपका छोटा भाई है या कोई भी है, शादी नहीं हुई है या फिर नौकरी करता है कहीं पर बाहर, उसके नाम का और गोत्र भी बोल करके आपको एक डली उसके भी नाम की इसी वाले लोटे में डाल देनी है। जितने सदस्य उतनी डलियां, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी डलियां आपको डाल देनी है। ज्यादा बड़ा गुड़ है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ठीक है ना, हर किसी का नाम और गोत्र बोल करके डाल देना। अब इस वाले लोटे को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अपने पितरों का स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात इस वाले लोटे को आपको देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके महादेव जी से प्रार्थना करना कि हे मेरे महादेव, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, प्लीज इस लड़ाई झगड़े को जरूर खत्म करें। जिस तरीके से मैंने आपके ऊपर गुड़ चढ़ाया है, इसी तरीके से मिठास हमारे परिवार में हमेशा बनी रहे, ऐसी विनती करना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पितृपक्ष के दौरान 1 से 2 बार इस उपाय को करना। खत्म होते ही देखना, जैसे ही पितृपक्ष खत्म हो गया ना, आपके परिवार की भी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन, जो पितृपक्ष का जो मंगलवार आता है ना, उस दिन आपको करना है। ठीक है ना, एक तो जैसे कि कल है, अगला जब भी आए उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। ठीक है ना, ध्यान रखना बरगद का नहीं है, पीपल का पत्ता है। साफ सुथरा लेना। जब भी आप इसे लेकर के आए ना, धोना मत, बस पत्तों को कभी भी धोकर के नहीं चढ़ाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक पीपल का पत्ता लेना और अपने घर पर बना लेना। गेहूं का जो आटा होता है ना, उसी आटे का आपको एक दीपक बनाना होगा। बना लिया, इस दीपक के अंदर लगाओगे आप लंबी बाती, है ना, और लंबी बाती लगा करके इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल। क्या भरोगे? सरसों का तेल। इस तरीके से भर देना और इसे लेकर के पहुंच जाना बजरंग बली जी के मंदिर में। ध्यान रखना, बजरंग बली जी जो है वो महादेव जी के ही अवतार है ना, और ये सबसे बड़े हैं, और इन्हें जो है ना, अभी तक भी इनको मृत्यु नहीं हुई है, ये चीज ध्यान रखना, ये अजर अमर है ना। तो आपको यहाँ पर जाकर के उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है महादेव जी के नाम से, साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में, है ना, यहाँ पर सब लगा देना और अपने पितरों का स्मरण करके हनुमान जी से विनती करना कि अगर मेरे घर में किसी भी तरीके का कोई पितृदोष है, उससे हमारी रक्षा करें। अगर हमारे कोई पितृ देवता नाराज है तो हे मेरे बजरंगबली हमारी रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करके वापस चले आना। मंगलवार के दिन पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, पितृ उन्हें कभी भी परेशान नहीं करते हैं। पितृ जो है वो उनसे दूर ही रहते हैं। भाई काफी बार ऐसा होता है कि आपके पितृ जो है वो नाराज ही रहते हैं, वो कभी मनते ही नहीं है, जिससे आपके घर में हमेशा समस्याएं बनी हुई रहती है ना। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस वाले काम को करेंगे। ठीक है ना। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूजनीय गुरु जी द्वारा बताए गए श्री महापुराण को उपाय बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में पितृपक्ष पर किए जाने वाले अचूक उपाय बताए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। नमः शिवाय।